भूमि पूजन से पहले आज दूसरे दिन भी सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामाचा पूजा हुई। अयोध्या भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त की सुबह 8 बजे से देवी देवताओं के आह्वान के साथ शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन का मुहूर्त 32 सेकंड का है। दोपहर 12:44 8 सेकंड से 12:44 40 सेकंड के बीच अयोध्या में भूमि पूजन के तुरंत बाद पीएम मोदी राम जन्मभूमि से देश को संबोधित करेंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम मोदी से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। मुंबई में भारी बारिश की वजह से पूर्वी बरेल इलाके में कमर तक पानी भर गया। मुंबई के मलाड सबवे में बारिश का पानी भरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। मुंबई में बीएमसी ने आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 18,55,000 के पार हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 38,938 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जरूरी नहीं हो तो इस वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा 6.5 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। मुफ्त की योजनाओं को बंद किए बगैर ही दिल्ली सरकार अपने खर्चों को घटाकर कोरोना से लड़ेगी। दिल्ली सरकार ने हुक्का और हुक्का जैसी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से अनलॉक लागू होने के बावजूद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सुशांत सिंह के परिवार के वकील ने पटना एसपी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने पर आपत्ति जताई। पटना पुलिस ने बीएमसी के आयुक्त को चिट्ठी लिख करके पटना के सिटी एसपी को जबरन क्वारंटीन करने पर आपत्ति जताई। मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले में पटना में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बीएमसी के काम पर नाराजगी जताई गई। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती के चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कश्मीर की श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर गश्त के दौरान सेना की टुकड़ी ने विस्फोटक बरामद किया। भारतीय सेना ने पुंछ जिले में मेंढर और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की जा रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी पर चीन की हलचल के बाद भारत ने उत्तरी लद्दाख में 15,000 से ज्यादा सैनिकों और टैंक को तैनात कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को जिम जाने पर रोक है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक अब तक बिहार में 55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और मंत्री संजय झा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में कौशल गैंग के गुर्गे रवि उर्फ कपिल को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने के लिए भारत को मंजूरी दी। पीएम जनधन योजना के तहत पिछले 6 साल में 40 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए। पीएम मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं, जिसके तहत देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होम क्वारंटीन हो गए क्योंकि उन्होंने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नशे के लिए पैसे न देने पर पोते पर अपनी दादी की हत्या का आरोप लगा। अयोध्या में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि राजीव गांधी ने पहले ही राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के मंच पर पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 175 लोगों को न्योता भेजा गया। अयोध्या भूमि पूजन में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह शामिल नहीं होंगे। ज्यादा उम्र की वजह से उन्हें भीड़ से दूर रहने की सलाह दी गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर राम मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट में अकाउंट में देने की जानकारी दी। सीएम योगी ने भूमि पूजन के दिन लोगों से अपने ही घरों में दीप जलाने की अपील की। पुलिस ने दावा किया कि दिल्ली हिंसा भड़काने के लिए विदेश से 1 करोड़ 62 लाख रुपए भेजे गए। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले मथुरा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने चौथी बार लॉकडाउन की तारीखों में बदलाव किया, लेकिन भूमि पूजन वाले दिन लॉकडाउन नहीं हटाया। दिल्ली में कोरोना में हुई डॉक्टर जोगिंदर चौधरी की मौत के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की और 1 करोड़ का चेक सौंपा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के पास एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत हो गई। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ही रामलला के एक और पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,473 नए मामले सामने आए हैं। 50 की मौत हुई। यूपी के अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने सुशांत मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।
मशहूर पहलवान और बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग का डिप्टी डायरेक्टर बनाया। अयोध्या भूमि पूजन से एक दिन पहले यानी कि आज कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई नेता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देश में कोरोना के टेस्ट की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी बैठक पहली बार ऑडिटोरियम में हुई। यूपी के कानपुर में एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। लूट के इरादे से दोनों की हत्या की आशंका जाहिर की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनका फिर से टेस्ट होगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 बम बरामद किए। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 4.5 लाख के पार पहुंच गई है। मुंबई में मेयर किशोरी पेडनेकर ने सुशांत सिंह केस में जांच में पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन किए जाने को सही ठहराया है। सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्रीनगर में 35 से हटने के 1 साल पूरे होने पर हिंसा की आशंका में आज 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। मिजोरम में कोरोना के 13 नए मरीज मिलने के बाद आज यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 495 हो गई है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल सोना तस्करी मामले में कांग्रेस ने सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 105 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस के 2 सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। केरल हाईकोर्ट के राज्यसभा में प्रदर्शन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के दफ्तर के 6 लोगों को भी कोरोना हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिका से 15 सितंबर तक अपना कारोबार बेचने की चेतावनी दी। न्यूयॉर्क में सोमवार को कोरोना के दौरान स्कूलों को फिर से खोलने के ऐलान के बाद टीचरों ने विरोध प्रदर्शन किया। WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर चीन में की जा रही जांच अब पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अब कोरोना खत्म हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक के 6,91,303 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के बीच आकर फंसे बेबी वेल को बचा लिया गया है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि सोमवार को उसने सीरिया से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और 4 आतंकियों को मार गिराया। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में अपना पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट शुरू कर दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलीपींस की राजधानी मनीला और उसके आसपास के इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चिली में एक सरकारी इमारत को खाली करवाते समय प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के बीच में झड़प हुई, जिसमें 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में 8 जवान लापता हो गए, जिनकी मौत की आशंका जताई गई। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की। अमेरिका में व्हाइट हाउस को साफ किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में समय पर ही होंगे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न समेत कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। DGCA ने स्पाइस जेट को एक टिकट पर 1 मुफ्त देने का ऑफर बंद करने को कहा। खबर है कि टिकटॉक ऐप को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है। ICICI ने लोन देने की दर 10 बेसिक पॉइंट घटा दी है। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सस्ते गोल्ड बॉन्ड की बिक्री शुरू की, जो 7 अगस्त तक चलेगी। चीनी कंपनी से करार न तोड़ने का विरोध करते हुए अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने गृह मंत्री अमित शाह से IPL रुकवाने की मांग की। क्रिकेट खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के लिए BCCI राहुल द्रविड़ की मदद लेगा। BCCI ने गलत उम्र बताने वाले खिलाड़ियों को एक मौका देने का फैसला किया। 15 सितंबर तक दस्तावेज मांगे। कोरोना संकट के बीच BCCI ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से ट्रेनिंग कैंप में शामिल न होने पर रोक लगाई। गोल्फर SSP चौरसिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। इरफान पठान ने श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेले जाने की खबरों से इनकार किया। कोरोना संकट के बीच स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा समेत कई खिलाड़ियों ने चेन्नई में अभ्यास शुरू कर दिया। खबर है कि IPL के लिए UAE जाने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स टीम 18 या 19 अगस्त को अपना कोरोना टेस्ट करवा सकती है। जापान में अगले साल होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स कोरोना संकट के बावजूद अगस्त में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को चेतावनी दी कि सीरीज खेलना है तो पाकिस्तान आकर ही खेलना होगा। मुंबई में टीवी अभिनेत्री ऋचा भद्रा कोरोना की चपेट में आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। राखी के मौके पर अक्षय कुमार ने भाई बहन के रिश्तों पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम रक्षाबंधन रखा गया है। फिल्म अगले साल 5 नवंबर को रिलीज होगी। खबर है कि एक्टर मिनिशा लांबा ने अपने पति रायन थाम से तलाक ले लिया है।